लंबे समय से जताई जा रही आशंकाओं के बीच आखिरकार शिबू सोरेन परिवार में फूट पड़ी गई। गुरुजी की बड़ी बहू और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने विधायक पद से के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पदों से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया है। देखिए रिपोर्ट। सोरेन परिवार और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले की फांस, तो अब पारिवारिक कलह। दरअसल सीता सोरेन लंबे समय से पार्टी में खुद को उपेक्षित मान रही थी। उनके मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूती प्रदान करने का काम शिबू सोरेन के तीनों बेटों में उनके पति दुर्गा सोरेन ने किया था। वहीं दुमका जिले की जामा सीट से विधायक सीता सोरेन सत्ता में भागीदारी नहीं मिलने से नाखुश थी। बता दें कि सीता सोरेन अक्सर अनौपचारिक बातचीत में अपनी उपेक्षा का इजहार करती रही हैं। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में उन्हें केंद्रीय महासचिव का पद भी दिया गया था, लेकिन संगठन के फैसलों में उन्हें वह महत्व नहीं मिला जिसकी वह चाह रखती थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महापरिवार को छोड़ करके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशाल परिवार में आज हम शामिल हो रहे हैं और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का सोच पूरे भारत में और पूरे विश्व में जो हम सबको देखने के लिए मिल रहा है, आए दिन विकास का कार्य हो रहा है और सभी टीम जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, देवेंद्र फडणवीस जी, दिन रात सभी मिलकर के लगे हुए हैं कि हमारे इंडिया का विकास कैसे हो। शिबू सोरेन के बड़े बेटे दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी है सीता सोरेन। साल 2009 में दुर्गा सोरेन की बोकारो स्थित आवास पर मृत्यु हो गई। साल 2009 में झारखंड के जामा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुनी गई सीता। साल 2014 में भी जामा क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। साल 2019 में उन्होंने जामा सीट से तीसरी बार विधायक का चुनाव जीता। झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव भी थी। 2012 के राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए सीता पर पैसे लेने का लग चुका है आरोप। बड़े भाई दुर्गा सोरेन के निधन के बाद ही हेमंत सोरेन का पार्टी में कद बढ़ा। हालांकि बावजूद इसके हेमंत सोरेन की कैबिनेट में सीता सोरेन को शामिल नहीं किया गया। इसे लेकर कहीं न कहीं उनके मन में आक्रोश पनप रहा था। अपनी छोटी देवरानी कल्पना सोरेन को दी जा रही अहमियत से भी वह नाराज चल रही थी। बता दें कि सीता सोरेन अक्सर राज्य में अवैध खनन और परिवहन के मुद्दे को लेकर मुखर रही है। साल 2021 के अक्टूबर में उनकी दो बेटियां राजश्री सोरेन और जयश्री सोरेन ने अपने पिता के नाम पर एक पार्टी का भी गठन किया था, जिसका नाम रखा गया दुर्गा सोरेन सेना। राज्य में भ्रष्टाचार, विस्थापन, जमीन की लूट समेत अन्य मसलों पर संघर्ष करने को लेकर इसका गठन किया गया था। चंपा सोरेन सरकार के गठन के समय से ही नाराज चल रही थी। बसंत सोरेन को मंत्री बनाए जाने से और बढ़ी नाराजगी। राजनीति में कल्पना सोरेन का नेतृत्व मंजूर नहीं किया। झारखंड की एक नेता मैं कहूंगा कि बहन सीता सोरेन जी पार्टी में प्रवेश कर रही है और उनकी क्षमता का, विशेषकर झारखंड ये आदिवासी बहुल प्रदेश और आदरणीय अटल जी से लेकर ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाने से लेकर अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिरसा मुंडा जयंती को विशेष तौर पर मनाने की जो शुरुआत हुई और कई ऐसी योजनाएं हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए विकास की इस सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और इसलिए मैं मानता हूं कि कई ऐसे आदिवासी नेता हैं कि वो इस पूरी धारा में भाजपा से जुड़ना चाहते हैं और आज बहन सीता हमारे साथ जुड़ने से झारखंड में एक और ताकत भारतीय जनता पार्टी की बढ़ी है। बहरहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और
पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनके बीजेपी में आने से झारखंड में बीजेपी पार्टी की ताकत बढ़ने की बात सामने आ रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में इसका कितना असर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो न्यूज रूम से सहयोगी हमारे अंजनी लाइव जुड़ चुके हैं। अंजनी, देखिए आज जिस तरीके से सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि बीते महीने भी हमने सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से सांसद गीता कोड़ा ने भी बीजेपी का दामन थामा था। तो जैसे जैसे एक एक करके सभी विधायक सांसद बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, तो ऐसे में राजनीतिक समीकरण क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि अगले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। हाँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है 370 पार, और यदि एनडीए की बात करें तो 400 पार का नारा है जी। तो ये नारों के कई मायने हैं और बीजेपी जो है अपने कार्यकर्ता पे अब लगता है भरोसा कम है, और यही वजह है कि दूसरे दल से जो सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, उन्हें अपने परिवार में शामिल करने की एक लंबी फेहरिस्त उन्होंने बना ली है। और यही वजह है पहले गीता कोड़ा और अब जो है सीता, मतलब गीता और सीता का अब जो है बीजेपी में समावेश हो गया है। और इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी झारखंड में 14 लोकसभा सीट में 14 जीतना चाहती है जी। लेकिन ये तो वक्त का मिजाज है कि आने वाले समय में वोटर क्या वोट करेंगे या किसको विजयी दिलाएंगे, ये तमाम चीज़ें पर्दे में हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि सीता सोरेन के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद बीजेपी ने सोरेन परिवार में एक बड़ी सेंध मारी है, और ये सेंध मारी जो है संथाल परगना में भी है। मतलब यही है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जो है इसी सीता सोरेन को आगे करते हुए ये तमाम चीज़ों को जीत हासिल करेंगे। तो ये समय समय की बात है। और जिस तरह से सीता सोरेन ने कहा कि हम अपने मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार को छोड़कर और बीजेपी परिवार में शामिल हुए हैं, तो देखिए आजकल एक अवसर की राजनीति भी होती है, और उन्हें ऐसा लगता होगा कि आने वाले समय में हम बेहतर इस दल में नहीं कर सकते हैं। तो यही वजह है कि वो पिछले कई महीनों से वो नाराज भी चल रही थी। विधानसभा में मैंने इंटरव्यू भी किया था कि आप मंत्री बनने वाली हैं या नहीं, तो उन्होंने एक शब्द जरूर कहा था कि गुरुजी यानी बाबा का आशीर्वाद होगा तो हम मंत्री बन सकते हैं। जी अंजलि, जिस तरीके से सीता सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन किया है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से मंत्री पद की बात करें या फिर बात कर लें भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या कुछ जैसे कि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इन्हें लोकसभा चुनाव के लिए भी इन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है। देखिए ये जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है तो ये साफ है कि ये लोकसभा का चुनाव संथाल परगना के राजमहल से ये चुनाव लड़ेंगी, ये तय है। इसे यही वजह है कि ये राजमहल से जिस प्रत्याशी को ताला मरांडी को जो टिकट दिया गया था, उन्हें आज रांची पहुंचना है, और उन्हें उनका जो लोकसभा क्षेत्र होगा उसको भारतीय जनता पार्टी बदलेगी, ऐसी उम्मीद, ऐसी कयास जो है राजनीति के गलियारे में इस बात की बड़े जोर से चर्चा है। देखिए सीता सोरेन और गीता कोड़ा के पार्टी में आने के बाद यही सी बात है कि एक भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा चेहरा मिला है जो संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल में जीत हासिल कर सकता है। तो और इसके साथ साथ जिस तरह से ये सीता सोरेन के बीजेपी में जाने के बाद ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता कर ये जरूर कहा कि उनके बीजेपी में जाने से पार्टी के लिए तमाम लोग दुखी जरूर हैं, लेकिन उनके जाने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी अंजलि, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।